हमें ये जानना है कि आज की यूथ जनरेशन सिर्फ कर्म को मानती है, भगवान नाम की चीज़ नहीं मानती। क्या हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में सब नास्तिक होने वाले हैं या सब आस्तिक होने वाले हैं? क्या धर्म परिवर्तन हो रहा है या मानसिक परिवर्तन हो रहा है? शारीरिक, वैचारिक, किस भावना से परिवर्तन हो रहा है आज की यूथ जनरेशन में? सबसे पहली बात, हमने हर बार सुना होगा, हर चीज़ में जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो तनाव है, ये आज की यूथ जनरेशन को भगवान से दूर लेके जा रहा है। भगवान ना दूर जाने का विषय है, ना पास आने का विषय है। फिर भी हम जो सीख रहे हैं, हम जो जान रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। जैसे हमारे माता पिता जो हमें संस्कार देते हैं या वो जो कुछ भी एक्शन करते हैं वैसा ही हम रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हमें उनसे संस्कार मिले हैं। माँ बाप यदि कुछ क्रियाएं करेंगे तो हम भी वैसे ही, बच्चे भी वैसे ही क्रिया करेंगे। इसलिए ये जो संस्कार है, इसलिए हमें यूथ जनरेशन को हम दोष देते हैं तो वो दोष यूथ जनरेशन का नहीं होता, वो किसी ना किसी वजह से माँ बाप का भी होता है। हर एक किसी का होता है जिन्होंने उनको संस्कार दिए हैं। जैसे बच्चों को संस्कार देना हमारे हाथ में है, क्योंकि मटके को आकार देना एक कुम्हार के हाथों में होता है, वैसे बच्चों को संस्कार देना माँ बाप के हाथों में होता है, गुरु के हाथों में होता है। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देनी चाहिए कि हम लाइफ में, जीवन में जो कुछ भी चीज़ कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब तक हमारा गोल डिसाइड नहीं होगा तब तक हम चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते। हमारी सोच भी ब्लैंक हो जाएगी, हमारा माइंड सेट भी ब्लैंक हो जाएगा। हम वो फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे जीवन में, और एक मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, फिर मोटिवेशन होगा, और फिर उसके बाद हम फिर डिमोटिवेशन हो जाएंगे। मोटिवेशन का उद्देश्य ही है डिमोटिवेशन होना। जैसे आपने पानी पिया तो आपको सोच को जाना पड़ेगा, आपने खाना खाया तो आपको सोच को जाना पड़ेगा, वैसे ही मोटिवेशन है। अगर आपने सुना तो आपको ऊर्जा तो मिलेगी, फिर वो ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। तो असली मोटिवेशनल क्या है, असल इंस्पायरेशन क्या है लाइफ में, असल स्पिरिचुअलिटी क्या है लाइफ में, ये हमें समझना है कि हमारे जीवन में जो बदलाव है वो हमें डिसिप्लिन से मिलता है। आज तक आपने जो कुछ भी सुना है कि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों हुआ, हर एक के लाइफ में कोई ना कोई रूल होता है, कोई ना कोई डिसिप्लिन होता है। अगर वो डिसिप्लिन उनके लाइफ में नहीं होता तो आज वो सक्सेस नहीं होते। हर एक के लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। फिर भी ये सब होते हुए कि हम क्या बोलते हैं कि नहीं, उनके जीवन में, उनके भाग्य में है, मेरे भाग्य में कहाँ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या पाप किया था। हम ये बोल के वो चीज़ टाल देते, हम खुद को ही टाल रहे। हम हमारे हर एक सेकंड में हम हमारे सक्सेस को टाल रहे हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब बोल के हम हमारे सक्सेस को टालते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसकी वजह से हमारे सक्सेस को फुल स्टॉप लगता है। जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे जीवन में, जो कुछ भी हो, जैसे यूथ जनरेशन का हमने कहा कि यूथ जनरेशन को बदलाव माँ बाप से आएगा। जब माँ बाप अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है लाइफ में कि हमें करना क्या है, जीना क्या है, सोचना क्या है। जब तक हमें डिसाइड नहीं करेंगे तब तक जीवन में कोई भी मार्ग मिलेगा ही नहीं। इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, ज़्यादा कुछ विचार भी नहीं करने का है, क्रियाएं करने की। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखो, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जो कुछ भी है, आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो,
पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या करना है लाइफ में, ये तो आप सोच सकते हो। यहाँ ये आप क्रियाएं करनी शुरू कर दो कि मुझे क्या करने का है। हर एक चीज़ का उपयोग करो। उपयोग मतलब खुद का उपयोग करो। सबसे ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करना छोड़ दो, खुद का इस्तेमाल करो कि मुझ में क्या क्षमता है। आई एम अ यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो हमारे वेद पुराण में कहा गया है वो इस बात के लिए कहा गया है कि ये सच बात है। खुद के अंदर की शक्ति जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम में कितनी क्षमता है और क्या कुछ नहीं कर सकते हम। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर एक चीज़ शुरू करने से पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखो। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, ओके ठीक है, पर तुम्हें जो शुरुआत करनी है वो तुम अच्छाई से करो, सात्विकता से करो। ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का भला सोचो। सिर्फ इतना सोचो कि नहीं मुझे करने का है। सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बनोगे, और जैसा बनना चाहते हो वैसा सोचो, तुम अपने आप वैसा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता है वैसी। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, जो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जाननी तो ये टिप्स लो, नहीं, ये सब कुछ चीज़ें सब फेक है। सबसे पहली बात, तुम्हें जो बनना है वो तुम्हें सोचना है, और जो तुम सोचोगे वो तुम वैसा करोगे। जैसे संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के संकेत बोले तैसा चाले त्याची वंदने पाऊले। इसका अर्थ है जो वैसा बोलता है और जो वैसा करता है, मतलब मैं जो बोलता हूँ वही मैं करता हूँ, वो ही आपका असल में मोटिवेशन है। इससे आपका चरित्र शुद्ध होता है, आप तेजस्वी बनते हैं और आपका अंदर की भीतर की ऊर्जा जागती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिसिप्लिन। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक ये डिसिप्लिन आएगा नहीं, जब तक तुम खुद से ठानोगे नहीं कि मुझे ये करना है, तब तक जीवन में बदलाव आएगा ही नहीं। इसलिए विचार करने को टाइम मत दो कि नहीं अब करूँगा, सोचूंगा, शांत बैठूंगा, डिप्रेशन में हूँ। ये डिप्रेशन वगैरह सिर्फ कमज़ोर लोगों के लक्षण हैं। ताकतवर लोगों को डिप्रेशन नहीं आता, उनको जिम्मेदारी आती है। इसलिए आज से ही ठानो कि मुझे क्या करना है, और आज से शुरू कर दो कि मैं आज से ही करूँगा। जो आज से शुरू करता है वो कल और परसों पर नहीं टालता, उसके जीवन में सक्सेस भी आज ही मिलती है। धन्यवाद। निर्णय आपका है।